में जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। क्या मस्जिदों को आप कवर करेंगे, देश दुनिया में खबर बनेगी? क्या ये छवि दुनिया में अच्छी जाती है भारत की? अब अगली बड़ी खबर आज जो देश की है वो आपको बताते हैं। होली के त्योहार पर देश भर में अलग अलग रंग नजर आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों से अलग ही तस्वीर सामने आती है, जहां होली के त्योहार को लेकर कई मस्जिदों और मजारों को ढका जा रहा है। संभल से लेकर शाहजहांपुर तक मस्जिदों को ढकने की कवायद, इसके पीछे वजह क्या है, आज उस पर ही हम बात करने वाले हैं। ध्यान से आप देखिए। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि होली पर संभल से बड़ी खबर आ रही है। होली जुलूस के रूट की मस्जिदें ढकी जाएंगी। ये पुलिस प्रशासन का फैसला है। सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा, जिसकी संख्या करीब 10 बताई जा रही है। संभल के विवादित ढांचे को भी ढका जाएगा, जिसे मुस्लिम पक्ष के लोग शाही जामा मस्जिद बुलाते हैं। संभल पुलिस ने मस्जिद कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें विवादित ढांचे के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। इस बार होली के जुलूस को अमन चैन के साथ निकालने के लिए संभल की पुलिस की तरफ से एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त कोतवाली थाने में की जा रही है। खुद संभल के एसपी श्रीचंद की अगुवाई में उन सभी 10 मस्जिदों के लोगों को बुलाया गया है, जिनका जो कि होली जुलूस के रास्ते में पड़ेंगे। साथ ही साथ जुलूस निकालने वाले जो तमाम उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं, और उनके बीच में जो कुछ भी दुश्वारियां जुलूस निकालने को लेकर और मस्जिद को बचाने को लेकर रहती हैं, उन सभी को लेकर आपस में यहाँ चर्चाएं चल रही हैं। और तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। ये उन 10 मस्जिदें हैं जो कि जुलूस के रास्ते में पड़ेंगी, और जुलूस कैसे निकलेगा, रंग कैसे मस्जिदों पर ना पड़े, किस समय पे निकले, इन सभी को लेकर बातचीत हो रही है। हम लोगों से ही बात यहाँ पर कर लेते हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं। किस मस्जिद से आप आए हैं? एक रात वाली मस्जिद से। तो इस बार के नमाज के टाइम में बदलाव किया गया है? नहीं, हमारा तो 12 महीने 1 बजे नमाज से हम शुरू होते हैं। 15 से 20 मिनट हमें नमाज पढ़ने में लगते हैं। ठीक है। 1:30 बजे या 1 बज के 20 मिनट में नमाज से फारिग हो जाएंगे। जब और हमारी मस्जिद से आगे निकलने का जुलूस निकलता 2 बजे। तो हम तो उनके जुलूस से बहुत पहले फारिग हो रहा है। तो क्या इस बार आप तिरपाल से ढकी जाएंगी मस्जिद? साहब ये बैठे हुए, अगर ये ढकना चाहें तो ढक दे, और नहीं ढके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो कोई इस तरह की समस्या नहीं। उसे 2-1 साल से हम ये देखना कि ये अपना प्रशासन अपना आदमी भेजते हैं, पन्नी ठंडी से पन्नी तिरपाल उरपाल उससे ही ढकवा दिए। इस साल भी अगर ढकना चाहे ठीक है, नहीं ढकना चाहे तो भी ठीक है। ठीक है। सर आप क्या नाम है आपका, किस मस्जिद से आप? मैं नासिर पहलवान हूँ, लधन वाली मस्जिद से। अच्छा। तो कितने बजे जुलूस आपके मस्जिद के आसपास से गुजरता है? क्या लगभग 1:30 और 2 के बीच में। अच्छा। तो क्या तैयारियां इस बार प्रशासन से क्या बात? हमारी कोई तैयारी ना, हमारे भाई हैं। हाँ। अगर रंग भी पड़ जाएगा तो हम धो देंगे उसे। रंग पड़ जाए तो कोई मुश्किलें तो नहीं है? हम धो देंगे, खुद पड़ा है हमारी मस्जिद पे रंग, तो हमने धो दिया था। हमें कोई इनसे कोई इतराज नहीं, क्योंकि लोग खेलते हैं, मस्ती में रहते हैं। हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, हमें कोई इतराज नहीं। अगर रंग पड़ गया तो ना, कोई इतराज नहीं है, हम धो देंगे। हाँ। चलिए, तो ये धो देंगे। और यहाँ पर जुलूस कराने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर बताइए, किस तरह से जुलूस इस बार निकाला जा रहा है? कितना लंबा किलोमीटर जुलूस रहेगा? लगभग 3 जुलूस निकलते हैं हमारे। एक छोटी गुलाल की चौपाई निकलती है और 2 दुल्हंडी वाले दिन निकलते हैं, और सभी मिलजुल कर ही मनाते हैं हम त्योहार। ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं अपने बात मस्जिद के ढकने की है तो ये मस्जिद के लोग तय करेंगे और प्रशासन तय करेगा मस्जिद ढकी जाएंगी या नहीं ढकी जाएंगी। भाई हम तो रंग लेकर निकलते ही हैं, और चौपाई में होते ही हैं, सब रंग में होते ही हैं, और रंग खेलते हुए ही निकलते हैं। तो किसी के ऊपर डाला तो जाता नहीं है, लेकिन उड़ाया जाता है, उड़ के तो वो हवा में फैलता ही है। इसमें कोई ऐसी कोशिशें रहेंगी कि मस्जिदों पर रंग ना पड़े? नहीं, क्यों डालेंगे? कोई नहीं डालता, कभी नहीं पड़ा। इत्तेफाक से कभी कोई किसी का हाथ लग जाए, क्योंकि रास्ते से हम निकल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तमाम लोग हैं। किस मस्जिद से हैं आप? मैं अनार वाली मस्जिद से हूँ। तो कितने बजे नमाज इस बार पढ़ी जा रही है? हमारी नॉर्मली होती है वो 1 बजे होती है। 1 बजे से हम लोग 1:30 बजे निपट जाती है। लेकिन जो जुलूस निकलेगा इन लोगों का, वो बता रहे हैं कि 2:30 बजे 2 बजे निकलेगा, तो उससे पहले हम निपट जाएंगे नमाज। तब से आप फारिग हो जाएंगे? जी, फारिग हो जाएंगे।
सहमति और कोई भी खास होगी। तैयारियां आप लोग कमेटी के जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे ताकि आसानी से जुलूस निकल जी जी सब लोग मौजूद रहेंगे। मौजूद रहेंगे जी, वहाँ जी, पर। मोहल्ले के तो सारे तमाम ऐसे लोगों की लिस्ट भी मांगी गई है लिखित तौर पर जो एक वॉलंटियर्स के तौर पर स्वयंसेवक के तौर पर इस जुलूस में मौजूद रहेंगे और पुलिस की तरफ से पूरी देखिए बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है और हम कोशिश करेंगे। सर एक बार अगर आप खड़े हो जाएं तो एक छोटी सी बात हम लोग करना चाहेंगे, कितनी मस्जिदों की कमेटियों के लोगों को बुलाया गया था और कितने लोग पहुंचे अब तक इस मीटिंग में शामिल होने के लिए? 10 मस्जिदों के जो कि रूट पर है उनको बुलाया गया था और बाकी सभी हैं जो विवादित मस्जिद है उनके जो सदर हैं उन्हें बुलाया गया था और उनका वेट किया जा रहा है, अभी तक वो नहीं आए। और अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर कैसे? अगर नहीं इसके बाद भी जो कि पूर्व की भांति परंपरागत रूप से जो कार्रवाई की जाती रही वो की जाएंगी और साथ ही उनको पूर्व से ही बता दिया गया है कि जुलूस के समय या तो पश्चात वो कर लेंगे तो पूर्व में कर लेंगे, यह सुनिश्चित कर दिया गया है और कोई भी जो जुलूस मार्ग में है वहाँ की मस्जिदों को पूर्व में ढका जाएगा, सुनिश्चित किया गया है। तो होली के दिन संभल में सामाजिक समरसता रहे और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रहे, इसी को लेकर मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में दोनों पक्ष के लोग पहुंचे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे और हिंदू समाज के लोग भी पहुंचे जो होली उस दिन मनाएंगे क्योंकि शुक्रवार का दिन है। ऐसे में उस दिन नमाज भी अदा करनी है, जुम्मे की नमाज होगी, इसीलिए पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर यह है कि संभल में शुक्रवार यानी कि होली के दिन 10 मस्जिद ढकी जाएंगी। उन मस्जिदों में संभल का विवादित ढांचा भी होगा जिसे मुस्लिम पक्ष शाही जामा मस्जिद कहता है। हालांकि कोर्ट की भाषा में अब वो विवादित स्थल है। होली जुलूस को लेकर मुस्लिम प्रशासन ने यह फैसला लिया है। दिलचस्प बात यह है कि मस्जिद कमेटी के सदस्य वॉलंटियर बनेंगे जो कि होली जुलूस निकालने में मदद करें। पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और इसलिए संभल को सेक्टरों में अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है। संभल में होली इस बार खास है लेकिन प्रशासन भी जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। संभल पुलिस ने व्यापक स्तर पर संभल के संवेदनशील इलाकों में होली के जुलूस को निकालने के लिए एक पूरा प्लान बनाया है। ये प्लान क्या है और क्या संभल की मस्जिदों को भी बाकी शहरों की तर्ज पर ढका जाएगा, ये सवाल भी बना हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल पुलिस के एएसपी श्री संजी हैं। श्री जी, क्या यहाँ पर भी मस्जिदों को ढकने का कोई इस तरह का फैसला लिया गया है? बिल्कुल, संभल नगरीय क्षेत्र में होली का परंपरागत जुलूस परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और लगभग 10 धार्मिक स्थल हैं जो कि मार्ग पर पड़ते हैं। दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है और सहमति के आधार पर उन्हें ढका जाएगा जिससे कि कुशलतापूर्वक का जुलूस निकल सके, कहीं भी कोई उपद्रव की स्थिति ना आए। ये बताइए कि क्या जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनकी तरफ से क्या उनके लोग भी मौजूद रहेंगे जब जुलूस निकलेगा ताकि जुलूस आसानी से निकल सके? वो लोग भी एक वॉलंटियर्स की तरह या स्वयंसेवक की तरह काम करेंगे ताकि मिलजुल कर ये पूरा जुलूस निकल सके? बिल्कुल, वार्ता कर ली गई है और कमेटी द्वारा उनके नाम दिए जा रहे हैं जो कि वॉलंटियर्स के रूप में काम करेंगे और मिलजुल कर जुलूस निकालेंगे, कहीं भी अशांति उत्पन्न होने नहीं दी जाएगी। संभल में होली रूट की डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं कि संभल में जिस दिन होली है उस दिन जुम्मे की नमाज भी है। ऐसे में होली का जो जुलूस निकलेगा उसका रूट क्या होगा? इसकी शुरुआत होगी रामलीला ग्राउंड से, फिर गाड़ी चौराहा होते हुए ये जुलूस आगे बढ़ेगा, सरथल चौकी पहुंचेगा, पंजाबी मंदिर होते हुए ये आगे बढ़कर डाक खाना रोड तक पहुंचेगा, फिर जैन मंदिर और फिर गौरी शंकर कट होते हुए चंगामल की कोठी तक ये जुलूस पहुंचेगा और इसके बाद ये आगे बढ़ेगा अंजुमन तिराहा की तरफ, मुरारी लाल फड़ तक, एकता बाजार होते हुए, एकता बाजार का चौक होते हुए, सर्राफा बाजार होते हुए, कोतवाली तिराहा होते हुए ये जुलूस आगे बढ़ेगा और तिरियर मंदिर, कलकी मंदिर, सूरज कुंड पर जाकर यह जुलूस समाप्त होगा। तो यह पूरा रूट बनाया गया है जुलूस का और इसीलिए इस रूट पर आने वाली जो 10 मस्जिदें हैं उनको ढकने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के शाहजहांपुर में मस्जिदों को ढके जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों को ढकना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लफंगे लोग सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। गौरतलब है कि शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है और इसको लेकर शहर के करीब 67 मस्जिद मजारों को तिरपाल से ढका जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक शहर में हर साल निकलने वाले लाट साहब के 10 किलोमीटर लंबे जुलूस मार्ग में पड़ने वाली सभी मस्जिदों और मजारों को प्लास्टिक और तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि होली का रंग ना बिगड़े और उस दिन कोई किसी तरह की अनहोनी ना हो।
और आपसी सौहार्द भी बना रहे। इस दौरान धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी की जाती है और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इसे अलग सियासी चश्मे से देख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनो। हम ये देख रहे हैं कि शाहजहानपुर जो अशफाकुल्लाह खान जैसे शहीदों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती रही, और बिस्मिल और अशफाक को उस जमाने के भी जो दंगाई लोग थे उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी थी। वो तोड़ नहीं पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शाहजहानपुर को तोड़ दिया। हिंदू हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे नहीं है। जो भाजपाई लफंगे हुड़दंग करने वाले लोग हैं, प्रायोजित जो लोग हैं, क्या मस्जिदों को आप कवर करेंगे, देश दुनिया में खबर बनेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये छवि दुनिया में अच्छी जाती है भारत की? दरअसल इस बार भी शाहजहांपुर में होली को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मस्जिदों को तिरपाल प्लास्टिक से ढका गया है। जुलूस में पड़ने वाली मस्जिद मजार कवर कर दी गई है। होली के रंग से बचाने के लिए इसे ढका गया है। 67 मस्जिद मजारों को ढके जाने की खबर सामने आई है और ये लाट साहब के जुलूस की वजह से डिसीजन लिया गया है, फैसला लिया गया है, ऐसा प्रशासन का कहना है। प्रशासन के मुताबिक हर साल मस्जिद मजार ढकी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे धार्मिक स्थल जो होते हैं उनको ढके जाने की परंपरा है। तो छोटे लाट साहब पे 6 धार्मिक स्थल एवं 17 धार्मिक स्थल हमारे बड़े लाट साहब रूट पे हैं और इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण हमारे एंट्री पॉइंट हैं और कुछ धार्मिक स्थल मस्जिद मजार हैं जिनकी बैरिकेटिंग की जाती है बिजली के ट्रांसफार्मर आज की। तो 29 हमारे छोटे लाट साहब में हैं और 61 बैरिकेटिंग के स्थल बड़े लाट साहब में हैं। बैरिकेटिंग का कार्य भी सभी गड्ढे खोद करके लोगों को असुविधा न हो उस स्तर पर हमने सारी बैरिकेटिंग पूरी कर ली हैं और मस्जिदों को ढके जाने का भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन चूंकि अभी उससे संबंधित पूजा या और भी सब चीजें अभी जारी हैं तो उसको हम अंतिम रूप से ढकने का 2 दिन पहले संपन्न कर लेंगे। तो ये फैसला लिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है वो आपको सुनो। त्योहार है, बाजारों में आपको रंग दिखाई देंगे, खाने पीने की तमाम चीजें दिखाई देंगी। शाहजहांपुर में इस वक्त है और यहाँ की 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ ये बाजार में हम हैं जहाँ पे आपको रंगत दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ वो मस्जिदें भी दिखाई दे रही हैं जिन्हें बकायदा तिरपालों से ढक दिया गया है ताकि रंग वहां तक न पहुंचे। शाहजहांपुर के वो मुस्लिम जो इन घरों में रहते हैं वो क्या। बड़ी खबर इस वक्त संभल से है। संभल में विवादित ढांचे को ढका जा रहा है। बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे थे कि 10 मस्जिदें संभल में ऐसी हैं जिसको ढका जाएगा ताकि होली के दिन जो जुलूस निकलेगा उसकी वजह से उस पर कोई रंग ना पड़े। संभल में विवादित ढांचे को ढके जाने का काम शुरू कर दिया गया है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। गौरव, क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम संभल की शाही जामा मस्जिद कहे जाने वाले उस विवादित ढांचे के पास मौजूद हैं जिसे ईसाई संरक्षित स्मारक कहा जाता है और आप देखिए बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। खुद सीओ अनुज चौधरी है, उनके साथ बड़ा जो सुरक्षा घेरा है, उसके साथ वज्र वाहन की गाड़ियां और दूसरी तरफ देखें तो जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। मौके पर जो संभल जिले के एएसपी हैं श्री चंद मौजूद हैं और सबसे पहले मस्जिद की चूंकि जो इमारत है वो संरक्षित स्मारक है, उसके ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में कील गाड़कर जो है यहाँ पर तिरपाल गाड़ने का काम किया जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी सुरक्षा व्यवस्था भी तय की गई है और प्रशासन मस्जिद कमेटी के सहयोग से ही लगवा रहा है। एसपी साहब हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि क्या किन किन मस्जिदों पर और आज क्या प्लानिंग है ये तिरपाल लगाने की आप लोग की? होली के जुलूस के परंपरागत मार्गों पर पड़ने वाले 10 मस्जिदों पर यह व्यवस्था की जा रही है और आपसी सहमति के आधार पर तय हुआ है कि इन्हें तिरपाल से ढका जाएगा। उसी के क्रम में यह व्यवस्था की जा रही है। तो ये शाही जामा मस्जिद जिसको विवादित ढांचा भी कहा जा रहा है, इस पर रंगाई पुताई होने वाला, तो ये काम उसके बाद ही शुरू हो सकेगा, होली के बाद ही? यह अभी निश्चित नहीं है, ऐसा ही तय करेगा। लेकिन इसके पहले क्योंकि यह पीछे का मस्जिद के पीछे का पार्ट है, यही जो जुलूस निकलता है और गलती से यहाँ पर इसमें रंग न पड़ जाए, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। तो सर, सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो यहाँ पर जुलूस निकलेगा, लोग, तो क्या मस्जिद कमेटी की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है? सभी के द्वारा सहयोग किया जा रहा है
और इसी के क्रम में व्यवस्था की गई है और पूर्व में भी की जाती रही है। पूर्व में की जाती रही है। और मैं आपको दिखा दूं, मैं सहयोगी अंकित के साथ में एक बार आ जाऊं। ये देखिए, इस तरह के टेंट हाउस से जो है वो बाकायदा ये पोल लाए गए हैं और ये पोल लगाकर, और ये जो मस्जिद के पीछे के हिस्से की दीवार है, जहां पर अगर आप देखें तो जो संभल की हिंसा के जो पत्थरबाज हैं, जिनकी तलाश की तस्वीरें, पोस्टर यहां पर बाकायदा उनके फोटोज के साथ लगी है, वो पिछले हिस्से की जो दीवार है जहां पर हिंसा के दिन पत्थर पटे पड़े थे। अब चूंकि यहां से संभल में निकलने वाली जो चौपाई जिसे बोलते हैं, जुलूस यहां पर बोलते हैं, वो यहां से निकलेगी, उसके लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। और यहां पर ये पूरे टेंट के पोल्स लगाने के बाद जो है, दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं तो यहां से जो है वो पोल लगाने के बाद एक पूरी तिरपाल की जो लेयर है वो लगा दी जाएगी, क्योंकि मस्जिदों को ढका जा रहा है ताकि उस दिन जब जुलूस निकले होली के दिन तो उस दिन माहौल ना बिगड़े। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए नवभारत।